स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज हम बात करेंगे 100 इंडेक्स के ऊपर कि ऐसे 100 इंडेक्स इंतहाई शॉर्ट ब्रीफ, और ये भी बात करेंगे कि कमिंग डेज़ में मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट का वेरी शॉर्ट व्यू करेंगे। 40,000 से मार्केट चली 49,000 के दरमियान। इस दौरान इंडिविजुअल ने कहाँ मिस्टेक्स की, इंडिविजुअल के साथ यहाँ हुआ क्या, वेरी शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जी, काफ़ी सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि IMF की रीशेड्यूल ऑफ पेमेंट्स करीब हैं तो उसकी वजह से ऐसा बिहेव हो रहा है। दैन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का भी एक इशू आ रहा है कि जी उसकी वजह से ना हो। करंट अकाउंट डेफिसिट को भी लेके काफ़ी कहा जा रहा है। फिर डिसबैलेंस ऑफ मार्केट के अंदर भी आ रहा है कि जो बड़े एटम है, अच्छे एटम है, ब्लू चिप एटम है, फंडामेंटली ओके हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जबकि जो पेनी स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और काफ़ी सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो लोग मार्केट में आके शॉर्टकट्स के ऊपर रिलाई करके जा रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। तो इनके ऊपर इन वेरी शॉर्ट ब्रीफ बात डिस्कस करते हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें IMF को लेके, तो IMF की फ़र्स्ट कंडीशन टैक्स कलेक्शन थी कि टैक्स के रेट बढ़ाए जाएं, लेकिन करंट जो कि हुकूमत है इसने टैक्स के रेट ना बढ़ाते हुए टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 150 अरब कलेक्शन ऑफ टैक्स पहले से ज़्यादा की है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने कंडीशन रखी कि बढ़ाई जाए, लेकिन रेट्स नहीं बढ़ाए गए, जबकि कंडीशंस मतलब कंजम्पशन बढ़ाई गई, कंजम्पशन बढ़ा के कलेक्शन ज़्यादा की गई। तो मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया IMF की कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए। तो वहाँ से अगर बात की जाए तो उस तरह का प्रेशर नहीं है जिस तरह से कहा जाए कि जी मार्केट उसी की वजह से डाउन जा रही, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैन बात करते हैं जी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का प्रेशर है क्या? डिवैल्यूएशन ऑफ मनी फर्स्ट टाइम हो रही है क्या? मार्केट जब 40,000 पे स्टैंड कर रही थी और 49 पे गई तो तब क्या डिवैल्यूएशन नहीं हो रही थी? हो रही थी, तब तो इससे भी ज़्यादा हो रही थी। देन वाई है मार्केट अप डे बाय डे? तो ये भी एक सवालिया निशान है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो जब अगर करंट लेवल पे जो डेफिसिट है इस लेवल पे 1.5 डेफिसिट में है, ठीक है, और जब करंट अकाउंट डेफिसिट था 19 के ऊपर, 19 अरब डॉलर के ऊपर, जब ये डेफिसिट पे था तब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो क्या अब ये करंट अकाउंट 1.5 कुछ ज़्यादा है? अगर प्रीवियस 3 ईयर्स की बात की जाए, ग्रेजुअली एवरी ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है। तो इसको भी अगर लेके बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि इसका एक प्रेशर हमारे ऊपर, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है, नेवर एवर। देन अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिसबैलेंस इन मार्केट, ये रहा है हमारी मार्केट के अंदर। अब डिसबैलेंस ऑफ मार्केट से मुराद ये है कि जो अच्छे शेयर्स थे, जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किए, लेकिन जो 1 रुपये का शेयर था उन्हें 4 रुपये का कर दिया गया। जो 10 रुपये का शेयर था वो 60 रुपये का हो गया। तो यहाँ पे एक कुछ डिसबैलेंस रहा। अब वो कैसे रहा, कौन से शेयर्स हैं जो ओवरबॉट हो गए और इस तरह के, जो तो ये हम टेलीग्राम ग्रुप पे एवरीडे वन डे ऑफ वन डे ऑन डिस्कस करते रहते हैं। अगर यहाँ डिस्कस करने लगे तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही जनरल हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन काफ़ी सारे दोस्तों ने रिलाई किया शॉर्टकट्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में रहे, मतलब उन्होंने पेनी स्टॉक्स में एंट्री की और प्रॉब्लम में रहे। लिहाजा आगे क्या? अब देखें, अब बात करते हैं कि मार्केट का जो सफ़र आप 40,000 से 49,000 के ऊपर, 40,000 से मार्केट स्टार्ट हुई और 49,000 पे गई है। और देन क्या देखें, थोड़ा सा अगर हम बात करें मार्केट के ऊपर, तो मार्केट फरवरी के अंदर
अगर बात करें तो मार्केट थी 47,000। देन विद इन 2 वीक्स यानी कि 10 वर्किंग डेज़ के अंदर 43,000 के लेवल पे आई। देन नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज़ के अंदर 46,000 पे गई। देन विद इन 2 वीक्स 43, 46, यानी कि फ़ैब से लेकर टिल मई तक यही मतलब चलता रहा। फ़ैब से लेकर मई तक 46,000। जब 46,000 पे या 47,000 पे मार्केट थी और देन नीचे आती रही तो लोगों का क्या कहना था कि जी कोरोना आ गया, मतलब जैसे मार्केट नीचे आती तो बैड न्यूज़ की भरमार हो जाती मार्केट के अंदर और इंडिविजुअल को माल सेल करवा के साइड पे करवाया जाता। जैसे इंडिविजुअल मार्केट सेल करता, मार्केट अगेन 46, अगेन 47। देन वी आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि इंडिविजुअल करे तो करे क्या, मतलब डर के माल सेल करवा देते हैं और अगले ही 2 वीक्स के अंदर 1 वीक के अंदर मार्केट और ऊपर। यानी कि अप एंड डाउन से इस तरह इंडिविजुअल का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ ही नहीं। देन मार्केट इसी तरह 2-4 महीने इसी तरह चलती रही 47 से 43 एंड देन 43 यानी कि 4 मई से मार्केट ने स्टार्ट लिया और 49 पे गई। अब 43 से 49 पे मार्केट गई तो इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान उस तरह के शेयर परफॉर्म नहीं किए जो कि बहुत अच्छे थे, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पेनी स्टॉक्स मतलब जो छोटे स्टॉक्स हैं, मैं कचरा नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, छोटे लेवल के जो स्टॉक्स थे जो कि फंडामेंटली भी कुछ अच्छे नहीं थे, वो उन शेयर्स को चलाया गया बहुत अच्छे लेवल पे। मतलब लाइक एज एग्जांपल WTL को देख लें तो WTL 1 रुपीज़ से भी कम था, 4 रुपीज़ पे ले गए। सिल्क बैंक जो कि हर साल 1 रुपये को क्रॉस ही नहीं करता था, उसे ले गए 2.23 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह छोटे शेयर्स को, बाकी भी इसी तरह के छोटे शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले शेयर को 60 रुपीज़ पे ले गए। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो ये जो डिसबैलेंस ऑफ मार्केट है इसने सेट होना था, हुआ और हो चुका है। अब मार्केट को लेके बात करें तो नेगेटिविटी इस तरह से है नहीं। और अगर करंट हुकूमत की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस को लेके वर्ल्ड वाइड में मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हिस्ट्री की हाई लेवल पे जाई हुई हैं और इसी तरह अगर बाकी भी चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर चीज़ों को लेके देखा जाए तो चीज़ें ऊपर गई हैं। तो उससे वो अगर जहाँ पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है वहाँ हम भी इफेक्ट हुए हैं, लेकिन उस लेवल से हम बहुत जल्द एग्ज़िट हुए हैं, निकले हैं। 49 पे हमारी मार्केट गई है कोरोना वायरस के होने के बावजूद, तो ये एक अच्छी बात थी। अब कहने का मतलब ये है कि क्या मार्केट ने हमारे साथ किया क्या? हम पिछले 2.5 माह से, मतलब अगर मैं बात करूं 1 जुलाई से लेकर टिल 15 सितंबर तक 2.5 माह मार्केट ने क्या किया? 47, 48, 47, 48, तो मतलब 46 से 48 मार्केट चलती रही, ऐसे ही रहा। देन अब मार्केट के अंदर एक करेक्शन ड्यू थी, वो हुई और अच्छे शेयर्स अब फ्लोर पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। मार्केट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, नियर फ्यूचर यानी कि दिसंबर एंड तक मार्केट आपको 50,000 लेवल क्रॉस करते हुए मिलेगी इंशाल्लाह, ऑन द बेसिस ऑफ द गुड रिजल्ट, on the basis of the profitability of the good companies, on the basis of the given the facility to all companies by the government। तो कहने का मतलब ये है कि सब अच्छा है, इस तरह नहीं है। हाँ, जिन दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ओवरबॉट किए हुए हैं शेयर्स, उन शेयर्स को कहाँ पे सेल करके किस शेयर्स के अंदर शिफ्ट करना है, यही हम टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। सो एट द एंड इन वेरी शॉर्ट, मार्केट अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू पास्ट ट्रेंड एक न्यू हाई की तरफ जाएगी, एक न्यू हाई की तरफ चली जाएगी इंशाल्लाह। और शॉर्ट ग्राफ में इसमें अप एंड डाउन आता रहेगा। शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से 46,000 47,000 से थोड़ी बहुत मतलब रेजिस्टेंस दिखा के देन थोड़ा डाउन दिखा के उसके बाद एक नई
नए हाई की तरफ आपको जाती हुई मिलेगी। लेकिन जो पिछला न्यू हाई बना उसके अंदर तो इंडिविजुअल ने उस तरह से खातिर को फ़ायदा उठा ही नहीं सके, क्योंकि स्टॉक्स ही हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा परफॉर्म करके दिखा दिया जी कि ये देखें जी मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा रही है, जबकि जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर पता है कि किन शेयर्स को इन्होंने ऊपर चढ़ाया। अब टॉप ऑफ द हाई लेवल पे जो अच्छा वॉल्यूम आया हुआ था वो WTL के अंदर आया हुआ था। तो अब एक जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो रैशनल इन्वेस्टर है, तो वो तो बेचारा साइड पे बैठा था। तो कहने का मतलब ये है कि अब बहुत अच्छे एटम्स, ब्लू चिप एटम्स आपको फ्लोर पे मिल रहे हैं, उनके अंदर काम करना चाहिए। मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट के अंदर एंट्री करनी चाहिए, अच्छे रिटर्न देगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है। इमेज हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह बीइंग अ पाकिस्तानी हमें एक उम्मीद भी अपने मुल्क से अच्छी रखनी चाहिए। और देखिए जी, जहाँ तक पॉलिटिकल की बात करें तो मुल्क के अंदर सब बातें रहे, लेकिन ये अगर मुल्क चल रहा है तो अल्लाह पाक की मदद से ही चल रहा है और इंशाल्लाह चलता भी रहेगा। अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर करें तो मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा रही है, न्यू हाई बनाने जा रही है, उसके लिए रेडी रहें, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए अच्छे शेयर्स के अंदर एंट्री लें और इंशाल्लाह मार्केट आपको नया हाई बनाते हुए मिलेगी। अब शॉर्ट ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेलीग्राम के ऊपर बात करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और कॉन्फिडेंस से काम करें। अल्लाह हाफिज़।